हमसे मुकाबला करके देखे, हमसे मुकाबला करके देखे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग जो हैं हमेशा कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और फिजिकल तौर पे भी लड़ने के लिए तैयार है। तो मैंने रात को 2 बजे ऐसे ही पुकारा कि कोई तो ऐसे देवी देवता होगा जो मेरे बच्चे को बचा सकता है। यदि मेरे बच्चे को बचा ले, मैं जीवन भर उसके पीछे चलूंगी। जिन लोगों ने भीम आर्मी इस नीले गमछे वाले के ऊपर में इतने वाहियात और गलत तरीके का आरोप लगाए, उन्हें सबसे पहले तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए जी कि जो अपनी माँ बेटियों को सम्मान नहीं देता या जो भाई भाई को काट रहा है या जो भी चीजें हो रही है, मैं उसे धर्म नहीं मानता। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर आप धर्म पर लांछन नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी अभी संविधान के खिलाफ बातें की। बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मरने के कगार पे थे, इतने तकलीफ में थे कि मैं थक गई थी हर जगह जा जाके। और एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। वो पूरा कि कोई मसीह समाज किसी को प्रलोभन देकर लेकर आया है, क्योंकि पिछले 2-3 मामलों से भीम आर्मी मसीह समाज के साथ खड़ा है। लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए, लेकिन चीजें निकल कर आती है कि ये बात सच है कि पैसा दिया गया, तो क्या भीम आर्मी उसका विरोध करेगी? कि सामने जो शिवलिंग है वो पहले आप ही ने स्थापित करवाया, फिर आपने अपना धर्म परिवर्तन करके इधर आ गए। जी हाँ, मैंने ही बनवाया था, हमारे मिस्टर ने, हम लोग मिलकर बनवाए थे। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, जो संस्था देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पिछले रविवार को धर्मांतरण की बात निकलकर सामने आई थी। काफ़ी बवाल हुआ था, बजरंग दल के साथी आए हुए थे और ये आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर लोगों को बुलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, लोभ लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। इस वक्त हम इसी घर पर फिर से मौजूद हैं। रविवार का दिन है, 1 हफ्ता पहले ये सारी चीज़ें हुई थी और इस रविवार को यहाँ पर जिस पर आरोप लग रहा था वो भी मौजूद है, साथ ही भीम आर्मी के साथी भी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर रविवार को एक्चुअली में सच्चाई में हो क्या रहा था, धर्मांतरण चीज़ें हो रही थी, नहीं हो रही थी, प्रेयर हो रहा था, क्या चीज़ें चल रही थी और किस प्रकार से आरोप लग रहे थे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैम, आप ही पर आरोप लग रहे थे कि धर्मांतरण हो रहा है या धर्मांतरण करवाया जा रहा है, क्या सच्चाई है उसके पीछे? जी, सरासर झूठ है और किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए बिना सबूत के, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करने वाले, छोटी सी बस्ती में रहकर हम दुआ प्रार्थना करने वाले हैं और बिना जानकारी के कुछ का कुछ कितने सारे झूठों आरोपों को लगाया गया है। जो पूरे कैमरा में जितने भी चैनलों में बोला गया है मेरे बारे में, वो सब झूठा आरोप है। वहाँ पर ये बातें भी कही जा रही थी कि सामने जो शिवलिंग है वो पहले आप ही ने स्थापित करवाया, फिर आपने अपना धर्म परिवर्तन करके इधर आ गए। जी हाँ, मैंने ही बनवाया था, हमारे मिस्टर ने, हम लोग मिलकर बनवाए थे। तो हर कोई विश्वास करता है और विश्वास के अनुसार ही चलता है। और मैंने अभी जैसे और चैनलों में भी बताया गवाहियों को कि मेरे दोनों बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मरने के कगार पे थे, इतने तकलीफ में थे कि मैं थक गई थी हर जगह जा जाके। और एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, वो पूरा प्रयास करेगी उसको बचाने के लिए। मैं रात के 2 बजे मैंने खूब चिल्ला कर मैं रोई कि कोई भी मुझे सही रास्ता नहीं बताता। मैं इतने जगह जाकर थक गई। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप ऊपर वाले पर अब भरोसा करें। तो मैंने रात को 2 बजे ऐसे ही पुकारा कि कोई तो ऐसे देवी देवता होगा जो मेरे बच्चे को बचा सकता है। यदि मेरे बच्चे को बचा ले, मैं जीवन भर उसके पीछे चलूँगी। और मैंने सुबह मेरे मन में आया, मैंने यीशु की चर्चा सुना था। मैं कभी चर्च नहीं गई, कहीं प्रार्थना सभा में नहीं गई। मैंने सुना था कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, बहुत लोग उनके उस पर विश्वास करते हैं। मैंने ऐसे कानों से सुना था यीशु के बारे में। तो जब मैं घर से निकल ही रही थी तो बोरिंग में सब पानी भरने के लिए बहनें आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें से एक बहन जो है यीशु मसीह को मानती है, प्रार्थना करने वाली थी। मैंने उसी को बोला कि दीदी, आप लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटी बेटा के लिए भी प्रार्थना करिए ताकि वो ठीक हो जाए। उसने बोला, प्रार्थना नहीं किया, उसने बोला कि आप विश्वास करोगे आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसी समय बोला कि मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह, मेरे बच्चे मरने की कगार, यदि आप ठीक कर देते हैं तो। क्या हुआ था आपके बच्चों को, क्या बीमारी थी? मेरी बेटी को बुखार पूरा सिर में चढ़ गया था और वो पूरा फैल गया था। और बेटा जो था उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, पता नहीं चला, लेकिन दिन भर रात भर रोकर पूरा सूख गया था वो दर्द के कारण। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं, मगर वो इस बात से रोकता है कि लोभ लालच देकर, किसी को प्रलोभन देकर नहीं बुलाया। तो आपको किसी प्रकार का लोभ लालच, पैसा, जमीन, जो भी चर्चाएं चलती है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं भैया, कभी भी नहीं। मैंने जैसे बोला कि मैं खुद मसीह में प्रार्थना करवाने के लिए गई और ऐसा कभी भी मैंने सुना नहीं है। और जितने लोग बाहर के लोग बोलते हैं, लेकिन मसीह समाज में मैं गर्व हूँ कि मैं जिस मसीह समाज में हूँ, कभी भी कोई प्रलोभन की बात नहीं करते और ये सरासर झूठा है। बहुत अच्छा है मसीह समाज। भीम आर्मी के साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर,
पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि पिछले हफ्ता जो भी चीजें हुई उसमें बजरंग दल ने साफ तौर पर कहा कि जो नीला गमछा डालकर आए थे वो भीम आर्मी नहीं थी, वो फर्जी लोग थे। जी सबसे पहले जिन्होंने आपके चैनल के माध्यम से आप सबको मैं जय भीम बोलता हूं, क्योंकि जय भारत में इस देश को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, तो वो केवल और केवल मेरे इस बाबा साहब के संविधान की वजह से इस देश को प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। इसी देश में आपको पता है कि आर्टिकल 25 के तहत सबको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, किसी भी धर्म में जा सकता है, पूजा प्रार्थना प्रेयर अल्लाह दुआ जो भी कर सकता है, आज़ादी है इस देश में। इसी संविधान ने भारत देश तो मैं पूरी आपकी बात पे आ रहा हूं कि जिन लोगों ने भीम आर्मी इस नीले गमछे वाले के ऊपर में इतने वाहियात और गलत तरीके का आरोप लगाए, उन्हें सबसे पहले तो बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए, है नहीं? और संविधान को पढ़ करके, क्योंकि भीम आर्मी हमेशा शुरू से बाबा साहब के संविधान को दायरे में मान करके हर काम करती है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनकी आइडियोलॉजी को मान करके चलती है। तो जिस बाबा साहब ने इस देश के संविधान को लिखा वो सबको बराबर इक्वलिटी का दर्जा देता है। और भीम आर्मी शुरू से इस देश में सबसे हर जगह भीम आर्मी मौजूद है, लेकिन कहीं भी भीम आर्मी ने गलत काम नहीं किया। और नीला गमछा जिसके पास में है वो 100% संविधान में विश्वास रखता है, 100% बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर विश्वास रखता है। और इस देश में इस संविधान में के तहत काम करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि भीम आर्मी के देश के प्रमुख है और नगीना लोकसभा के सांसद है और सदन में बैठते हैं। इस सदन में, उस लोकसभा के सदन में 136 सांसद हम बहुजन समाज से SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, ये सबको मिलाकर के बहुजन कहा जाता है, चुन करके वहां पे जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में बहुजनों की आवाज बिल्कुल नहीं उठाते, उन सबके मुंह में ताले लग जाते। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान में जाकर के शपथ लेते हुए ये कहा था कि मैं जब बाबा साहब के संविधान की शपथ है, मैं जो भी करूंगा अपने बहुजनों के हितार्थ ही काम करूंगा। अभी आपको बता दूं साथियों कि इसी छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जो कांड हुआ था, जिसमें हमारे सतनामी समाज यानी बहुजन भाइयों को 300 मेरे साथियों को जबरदस्ती उठा करके जेल में डाल दिया गया था। कितने लोग आए, कितने लोग इस छत्तीसगढ़ से सांसद बने हैं बाबा साहब के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन किसी ने नहीं बोला, सबके मुंह में ताले थे। संसद में, लोकसभा में, वहां पे गेट पे आजाद जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार सतनामी समाज पे अत्याचार करना बंद करे, बंद करे, बंद करे। अगर बाकी भाई लोग भी अगर आवाज उठाते तो मेरे सतनामी भाई जो 300 सांसद, 300 मेरे साथी 1 साल तक जेल में नहीं रहते। आज अगर वो बाहर हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसी संविधान की वजह से और मेरे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से। आप संविधान में वाली सारी चीजों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। विरोध अगर कोई भीम आर्मी, सुनिए ना, भीम आर्मी अपना हर काम संवैधानिक दायरे में रह करके करती है। संविधान से बाहर अगर कोई चीज होगी, चाहे वो कोई भी करे, तो उसका विरोध पुरजोर बिल्कुल संविधान के दायरे में रहकर ये कोई बात करेगा और हमारे बहुजन साथियों के ऊपर में अगर गलत ढंग से अत्याचार करेगा, गलत ढंग से उनका विरोध करेगा, गलत ढंग से उनको सताएगा, उटपटांग बात करेगा संविधान के बाहर दायरे में रह करके, तो भीम आर्मी कदापि कदापि सहन नहीं करेगी। भीम आर्मी सारे देश में है और हम दुर्ग जिले की सभी टीम है। कभी भी एक चीज बताइए, जो काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हाँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं साथियों, अभी मैंने हमारी बहन मालती साहू जी ने भी कहा कि मुझे किसी भी 1 रुपए के सिक्के का कोई धार्मिक आर्थिक प्रलोभन नहीं दिया गया, क्योंकि एक माँ ने मरते हुए अपने बच्चों की जान खतरे में आ गई थी, इसलिए उन्होंने हर जगह अपना माथा फोड़ा, हर जगह मंदिर मस्जिद गिरजा हर जगह सब जगह के, लेकिन उन्हें उनका बच्चा ठीक हुआ तो केवल प्रभु यीशु मसीह के शरण में आके ठीक हुआ। ये उनका बयान है, वो कह रही है। तो जब एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर प्रभु यीशु के शरण में जाकर भीम आर्मी के सामने ये बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि आप बाबा अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये बातें निकलकर सामने आती है कि कोई मसीह समाज किसी को प्रलोभन देकर लेकर आया है, क्योंकि पिछले 2-3 मामलों से भीम आर्मी मसीह समाज के साथ खड़ा है, लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए। लेकिन चीजें निकलकर आती है कि ये बात सच है कि पैसा दिया गया, तो क्या भीम आर्मी उसका विरोध करेगी? जी बिल्कुल इसका विरोध करेगा, क्योंकि कानून के उल्लंघन में कोई काम होता है तो क्या उसका घोर खंडन करेगा। और इस संविधान में है, क्योंकि ज्योति शर्मा ने एक बैठ दिया था। अभी जो एक आइडियोलॉजी चल रही है, अभी जो चीज़ें मीडिया में ज़्यादा चीज़ें चल रही है कि भीम आर्मी जो है वो मसीह समाज के साथ ही खड़ा दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मसीह समाज के साथ खड़ा है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो हमको संपर्क करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। चीजें अगर आएगी कि भैया देखो ये शख्स है जो खुद बता रहा है कि मेरे को पैसा देकर बुलाया गया है, तो भीम आर्मी उनके साथ खड़े होकर मसीह समाज का भी विरोध करेगा। हाँ बिल्कुल। अगर देखो, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई पैसे के लिए आजकल
मर्डर होता जा रहा है पैसे के चक्कर सारी में। चीजें पैसों के खेल में हो हाँ, रही पूरा पैसों के खेल में हो रही है और ये धर्म के नाम में एक राजनीति है, सरासर समझ में आ रहा है। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पैसा के लिए तो अपने भाई भाई से वाद विवाद करता है, तो किसको भी और फोकट में पैसा पड़ा हुआ जो किसी को देगा, लालच देगा। या हम मेहनत करते हैं, हम पढ़े लिखे, हम मेहनत करते हैं, हमारी मजदूरी करने पर भी लोग हमारा जो आय दिया जाना चाहिए उसको हमको अधिकार दिया नहीं जाता है और बोलते हैं कि लोग को फ्री में पैसा देगा। ये तो गलत है। ठीक है जी। जी सर, बताइए आपका क्या कहना है इस पूरे विषय को लेकर? एक हफ्ते से चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत विशेष और गंभीर मुद्दा जो कि ज्योति शर्मा जी ने कहा था वो बयान, उसका मैं खंडन करता हूं। हम भीम आर्मी के असली पदाधिकारी हैं। उनका ये कहना था पिछले रविवार को कि मैंने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से बात की थी और उन लोगों ने कहा था कि उनसे बात हुई थी कि उन लोग कन्वर्टेड लोग हैं, वो असली भीम आर्मी के लोग नहीं हैं। तो मैं इस बात का खंडन करता हूं। हम लोग भीम आर्मी के असली पदाधिकारी हैं। मेरा नाम स्वप्निल बंसोड़ है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं अभी, और वर्तमान समय में तो जिले की कमेटी जो है भंग है, इसलिए आप किस समाज से हैं? मैं बौद्धिस्ट समाज से हूँ। मैं एक गर्व से कहता हूँ कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ और मैं बौद्धिस्ट हूँ। लेकिन भीम आर्मी का कोई धर्म नहीं है। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। नहीं, क्योंकि ये बातें चल रही थी कि जो भी भीम आर्मी के लोग आए हुए थे वो सब मसीह समाज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसा है? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं एक बौद्धिस्ट समाज से हूँ। आप ये साबित कीजिए कि हम लोग कन्वर्टेड लोग हैं और हम लोग कन्वर्टेड जो है नीला गमछा पहन करके ईसाई समाज के समर्थन में आए हैं। तो मैं इस बात का फिर खंडन करता हूं कि हम लोग बौद्धिस्ट समाज से और आज ईसाई समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो उसके समर्थन में हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर खड़े हैं कि इनके ऊपर अत्याचार जुल्म करना बंद करो। जी जी, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति संविधान के हिसाब से लड़ सकता है। नीला गमछा जिसके पास है वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसको मानता है, कौन क्या मानता है। संविधान एक बार पकड़ लिया तो हमें एक आज़ादी मिलता है। कोई भी व्यक्ति आकर खड़ा हो सकता है, संविधान के हिसाब से लड़ सकता है ना। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज धर्म बदलने का अधिकार किसको है? सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, धर्म बदलने का अधिकार अगर है तो सिर्फ सरकार और कलेक्टर को है। किसी बजरंग दल को दिया गया है क्या? नहीं दिया है। तो क्यों ये लोग आकर बार बार इनके चर्चों में अटैक करते हैं? और मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ, मैं, है ना, जो धर्म परिवर्तन बोलते हैं ये लोग, है ना, असामाजिक तत्व के लोग, मैं पहले इनसे आपके चैनल के माध्यम से इनको अवगत कराना चाहता हूँ। धर्म का दरअसल असली संदर्भ क्या होता है, पहले हमको बताइए। धर्म परिवर्तन बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है ना। अगर जिस धर्म में आपको दंगा करना सिखाता है, नफरत करना सिखाता है, भाई भाई को दृष्टि से नहीं देखता है, माँ बहनों को दृष्टि से नहीं देखता है, मैं उसको धर्म नहीं कहता। मैं और सर एक बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब लोग चर्च में शांति से आराधना कर रहे हैं तो उनको शांति से आराधना करने दिया जाए। अगर उनको इतना ही लोगों को बचाने का अगर शौक़ है या उनको अधिकार है तो जा करके उनको बचाए। जो अपने दारू में, लत में मर रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको बचाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। जो बदल गए, अपनी ज़िंदगी को जो बदल लिए, उनके पास आने का उनको अधिकार किसने दिया? और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं, ये लोग क्या होता है ना, दरअसल आप जानते होंगे, कहावत ये सही है, साफ पानी में कोई पत्थर मारता ही है, कीचड़ में इसलिए नहीं मारते क्योंकि अगर कीचड़ में मारेंगे तो उनके ऊपर भी कीचड़ लग जाएगा। तो साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब मसीह समाज क्या है ना, क्षमा करने वाले लोग हैं, अब इनके ऊपर भिड़ेंगे, इनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो ये लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग क्षमा करने वाले लोग हैं। हमसे मुकाबला करके देखे, क्योंकि भीम आर्मी के लोग जो हैं हमेशा कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे और फिजिकल तौर पे भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान मजबूत है, हम झंडा और डंडा मजबूत है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं, ये लोग जो बार बार आरोप लगाते हैं मसीह के ऊपर में कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, और बजरंग दल बोलता है कि देश का दल बजरंग दल। मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, बजरंग दल के लोगों के भाइयों को, अगर सचमुच में आपके पास जो देश का दल बजरंग दल है, जो इतना आज भिलाई सोसाइटी में जो हो रहा है अत्याचार, कई ऐसे जुर्म हो रहे हैं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठाते हो? क्यों नहीं इसको रोकथाम क्यों नहीं करते हो? मैं पूछना चाहता हूँ। आप संविधान की बातें कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ें कही जी कि जो
अपनी माँ बेटियों को सम्मान नहीं देता जी। या जो भाई भाई को काट रहा है या जो भी चीजें हो रही है, जी। मैं उसे धर्म नहीं मानता। जी, बिल्कुल। हमारा संविधान ये कहता है जी। कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर आप धर्म पर लांछन नहीं लगा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने भी अभी संविधान के खिलाफ बातें की। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं धर्म, जो धर्म है, आप बोलते कि वो व्यक्ति को मैं धार्मिक नहीं मानता, हाँ, तो ये अलग विषय होता। आपने बोलता मैं उस धर्म को धर्म नहीं मानता, तो ये कहाँ से संवैधानिक? नहीं, उनके तौर पे मैं कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग जो धर्म का जो मुद्दा उठाते हैं, धर्म परिवर्तन बोलते हैं, हम तो कानूनी तौर पर उनको तर्क कर रहे हैं, हमको तर्क कर रहे हैं। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, सीधी सी बात है, हमारे संविधान में लिखा है कि ST SC OBC जो है हिंदू धर्म में नहीं आती, और जिसको अगर ज़्यादा जानकारी लेना है संविधान को पढ़े और जाने। ठीक। तो ये सारी चीजें जी बताइए। इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको अन्यथा न ले। उनका कहना था कि उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता जिसमें सामाजिक भेदभाव हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साथियों, जिस धर्म में मानव को एक समान नहीं माना गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, जो समानता की बातें नहीं करता है, मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि वो उस धर्म को हम लोग कैसे स्वीकार करें जब हमारे पूर्वजों ने नीचे बैठ करके खाना खाया और तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को लातों से ऐसे करके, है ना? तो मैं उस चीज़ का भी जवाब मांगता हूँ आप लोगों से कि बताइए आप लोग कैसा धर्म। तो संविधान बनाया गया कि सबको बराबरी का दर्जा दिया। इसीलिए 1950 के बाद जब से ये देश में संविधान लागू हुआ है, हम लोग बार बार ये चीज़ें क्यों कहते हैं कि हम बहुजनों को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली है, हम बहुजनों को आज़ादी जो मिली है 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को लागू करवाया, तब हम लोगों को इस देश में संविधान के अनुसार हमको रहने का और जीने का, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार हमको मिला है। इन सारी बातों का, इन सारी चर्चाओं का तुक यही निकल कर आता है कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि धर्मांतरण ना हुआ है, ना होता है, ना किसी को प्रलोभन दिया जाता है, ये केवल प्रार्थना करते हैं, जिसको लेकर बजरंग दल बवाल करते आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है जांच में, क्या कुछ चीज़ें आती है, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कानून है, नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से इन चीज़ों को, इन बवाल को रोका जाए, ये तमाम चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।